हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिएगा। आज हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। तो किस प्रकार से सटीक तरीके से लिखें कि आप लोग को याद भी अच्छे से हो जाए, थोड़ा सा कॉपी में भी भर जाए। तो उसी हिसाब से यहाँ हम आपको बताने वाले हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप लोग कहीं भी स्किप कर देते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। आप लोग को पता होगा कि एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को जो क्वेश्चन पता है, आप लोग क्यों ना उसे अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, उसे ना जाने दीजिए। जैसे कई बच्चे होते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन पता होता, मैं नहीं उसको जाने देता, उसे याद कर लेता। बट यहाँ आपको ये पता है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और हमारा जो बहादुर कहानी है उसका उद्देश्य। आपको उस कहानी का नाटक भी, मतलब उसका सारांश भी याद रहना चाहिए कि कहानी में आखिर क्या हुआ था। इसका भी ये आ जाता है 5 मार्क्स का। अगर आप लोग कहानी रफली याद कर लेते हैं और अपने मन से उसको बाकायदा लिखते हैं तो आप लोग को 5 मार्क्स पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम बताने वाले हैं कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य किस तरीके से लिखें कि आप लोग एकदम सटीक, जितना उसमें उसका मेन टॉपिक है वो आ जाए। देखिए पंचलाइट कहानी सुप्रसिद्ध कहानीकार हमारे जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया था। सबसे पहले तो आपको यही डालना है कि पंचलाइट कहानी किसने लिखा। तो पंचलाइट कहानी सुप्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है। पंचलाइट कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। अभी इसका हम आपको अपनी भाषा में बताएंगे कि आखिर इस कहानी का उद्देश्य क्या था। ये आपको तो इसी तरीके से लिखना है कि जो ये कहानी बताना चाहती है, इसका कहानी का उद्देश्य है वो यह है कि जब किसी की आवश्यकता होती है, तो जब किसी का आवश्यकता पड़ती है तो बड़े से बड़े जो रूढ़िगत संस्कार और परंपरा और व्यर्थ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जैसा कि आप अपने फ्रेंड्स में ही ले लें कि अगर किसी फ्रेंड से आपको सहायता लेनी है तो अगर आप उसके बीच में मतलब लड़ाई चल रहा है, बट अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है और आपको उसी व्यक्ति से ज़रूरत है तो आप लोग अपना जो शत्रुता है उसे भूल जाते हैं और कॉपी मांग लेते हैं कि मुझे कॉपी दे दीजिए, काम पूरा करना है। तो उसी प्रकार से अपनी शत्रुता भूलकर आप लोग कॉपी मांग लेते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि हम मतलब यहाँ मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आप लोग किस प्रकार से अगर देखा जाए समाज में, तो अगर किसी आवश्यकता पड़ती है, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो लोग उसे भूल जाते हैं। तो पंचलाइट कहानी में यही चीज़ हुई थी कि जब हमारी आवश्यकता पड़ती है तो लोग किस प्रकार से अपनी जो दुश्मनी होती है, शत्रुता होती है, किस प्रकार से लोग उसे भूल जाते हैं। तो पंचलाइट कहानी में यही चीज़ दर्शाया गया है। तो उसी चीज़ को इसको आपको सटीक तरीके से लिखना था कि कहानी का उद्देश्य क्या था। तो यही यहाँ बता रहे हैं कि पंचलाइट कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। गोधन नाम के लड़के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाए जाने पर उसकी सभी गलतियां पंच द्वारा क्या कर दी गई, माफ़ कर दी गई। जब पंचों को उस मतलब पेट्रोमैक्स एक अगर कह लें लालटेन था, तो उसको जलाने की जब आवश्यकता पड़ी तो जब उसे कोई नहीं जलाना जानता था, और जब हमारा जो गोधन नाम का लड़का इसमें था तो उसको क्या कर दिया गया था, बहिष्कार उसका कर दिया गया था, समाज से उसको दूर कर दिया गया था। तब जब पंचों की जब ज़रूरत पड़ती है तो जब उनको पता चलता है कि गोधन इसे जला पाएगा तो गोधन को वो बुला लेते हैं और उसकी जो गलतियाँ होती है वो माफ़ कर देते हैं। आप लोग कहानी को तो पढ़ ही चुके होंगे तो इतना जानते होंगे। तो देखिए, गोधन नाम के लड़के द्वारा पेट्रोमैक्स जलाए जाने पर उसकी सभी गलतियां पंच द्वारा क्या कर दी गई, माफ़ कर दी गई। इससे यह पता चलता है कि जब आवश्यकता होती है तो बड़े से बड़े संस्कार या फिर परंपरा को
परंपरा को क्या कर दिया जाता है प्यारे बच्चों, वो बदला जा सकता है। तो यही कहानी का मुख्य उद्देश्य था, किस प्रकार चतुराई से लोग जब आवश्यकता पड़ती है तो अपना क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, जो संस्कार रहते हैं उसे भी लोग भूल जाते हैं। तो ये कहानी का उद्देश्य था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये बताना ना भूलें, और प्यारे बच्चों इसे अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम से ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव, तो इसलिए आपको याद करना है। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।